जय यशोदानन्दन जय व्रज जनरञ्जन जय यमुना तीरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुञ्ज विहारी जय राधा माधव जय कुञ्ज विहारी राम राम हरे हरे
राधा माधव जय राधा माधव जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा गिरिधरी राधा गिरिधरी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय जय प्रभुपाद जैन विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य श्री श्रीमान अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जैन विष्णुपाद परमहंस परिवारिकाचार्य श्री श्रीमान सिद्धांत श्रेष्ठ श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नदिया नवद्वीप श्री मायापुर धाम की श्री श्री अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glorist assembly goodies all glorist assembly goodies all glorist assembly goodies all glorist Sri Guru Sri Prabhupada Maharaj की ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन
विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् कमलं वाञ्छ श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री
श्री राधा राष्ट्री हरि भगवान, श्री सीताराम लक्ष्मण भगवान, श्री गौर निताय, श्रील प्रभुपाद महाराज एवं श्रील गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का हम सबको यहाँ पे कथन तथा श्रवण करने का परम अवसर प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु भगवान की तथा आचार्यों की अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण हम कुछ समय कुछ काल उनके गुण कीर्तन में अतिवाहित करने का परम अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए इन श्रीमद् भागवतम के को आधार करके आचार्यों ने ही जो मत स्थापित किया है उस पर कुछ चर्चा करने की हम सभी चेष्टा करेंगे। तो यह पवित्र पितृपक्ष में कथा संपन्न होगा, आचार्य की कृपा करुणा है। यह 15 दिवसीय कथा है, लंबे समय तक, जैसे कि पिछले साल में हुआ था, तो वैष्णव के अपार कृपा करुणा से वो संपन्न हुआ। प्रहलाद महाराज जी को आधार करके हम सभी भागवतम को आचार्यों के अनुसार चर्चा करने की चेष्टा किए थे। इस बार वैष्णव ने आज्ञा दिया कि उद्धव गीता यानी कि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया, जो कि 11 स्कंद भागवतम में वर्णना है, उस पर कुछ चर्चा हो। तो पहले कथा प्रारंभ करने से पहले मैं अपने गुरु महाराज श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करके कथा कहने के लिए आज्ञा प्राप्त करने को चेष्टित हो रहा हूँ। वैसे श्रीमद् भागवतम जो है अत्यंत उच्च तथा तत्वपूर्ण संदेश है, जिसमें कि भक्त और भगवान के विषय में प्रेमतः जो संबंध है उस पर चर्चा किया गया है। और यह परम निम्नश्चरणम, जो निम्नश्चर साधु संतों के लिए आस्वादन के योग्य है, और इसमें केवल रस ही रस है। श्रीमद् भागवतम में पिछली बार जब गुरु महाराज आए थे तो यह श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो प्रथम स्कंद से चर्चा हुआ था, तो उसमें गुरु महाराज कह रहे थे कि जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो, जब तक भगवान की चरण कमल प्राप्त ना हो, तब तक यह भागवतम के रस को पीते जाओ, आस्वादन करते जाओ। कब होगा, किस समय में होगा, इस पर आलोचना करने की आवश्यकता नहीं। जब तक वो दिव्य रस, दिव्य प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, तब तक यह भागवतम को आस्वादन करते जाओ। तो इसके ज्वलंत प्रमाण हम अपने जीवन में देख रहे हैं। हमारे आराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण भागवतम को आधार करके अपने जीवन को समर्पित कर दिया। जैसे कि यह ग्रंथ भागवत है, वो साक्षात भक्त भागवत है। भक्त भी, शुद्ध जो भक्त है वो भी भागवतम ही है। इस ग्रंथ भागवतम में तथा भक्त भागवतम में कोई भी अंतर नहीं है। तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पूर्णतः भागवतम के चरणों में समर्पित कर दिया, और क्षण क्षण में इस रस को पान करते हैं, और जीवन भर यह चेष्टा किए कि इस भागवतम के दिव्य संदेश को संपूर्ण विश्व में कैसे प्रचारित हो, प्रसारित हो।
इसलिए श्रीमद् भागवतम के उद्देश्य में उन्होंने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। और आज हम सभी देख रहे हैं कैसी उन्नत जो प्रेम भाव में वो विराजमान कर रहे हैं। यह भागवतम का ही फल है जिसके कारण वो पूर्णतः भगवत कृष्ण चेतना में ही जीवन अतिबाहित कर रहे हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जो अंत लीला है, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णना है, वो कैसी दिव्य लीला है। भगवान के विरह में राधा रानी का भाव को स्वीकार करके, राधा रानी का अंग का अंति को स्वीकार करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हर एक समय गंभीरा में क्रंदन करते रहते थे। और उस कृष्ण के विरह में ऐसा वर्णना है जो जगन्नाथ कृष्ण के ही स्वरूप है। जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो उन जगन्नाथ को देख करके महाप्रभु इतने भाव में भावित हो जाते थे कि वो जगन्नाथ शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाते थे। चल 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 ऐसे ही रह जाते थे। तो ये उनकी जो महाभाव स्थिति है, जो राधा रानी का जो भाव है, महाभाव की जो स्थिति है, वो चैतन्य महाप्रभु अपने लीला में भक्त होकर के भक्ति का कैसे उन्नतम रस आस्वादन किया जा सके, इसके प्रमाण प्रदर्शन किए हम सभी भक्तों के लिए। जज्जत आचरित श्रेष्ठस, जो श्रेष्ठ लोग भक्ति का आचरण करते हैं तो इतर लोग यानी कि अनुगत्य में जो रहने वाले भक्त हैं वह शिक्षा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपनी आचरणु धर्म अपरे न सिखाय एत सिद्धांत गीता भागवत गाय। मैं अपने जीवन में इस भक्ति को आचरण करके प्रदर्शन करूंगा और अपरे न सिखाय, उसके बाद दूसरे को यह शिक्षा दूंगा। एत सिद्धांत गीता भागवत गाय, यह ही गीता तथा भागवतम का सिद्धांत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में यह आचरण करके प्रदर्शन किया, समस्त जगतवासियों को यह भक्ति की उन्नत जो रस है उसकी आस्वादन की उन्नत प्रक्रिया की शिक्षा उन्होंने दिया। और उसी परंपरा में, गुरु परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद जी तथा हमारे परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, इन्होंने यही परंपरा को पालन करते जा रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं कैसी भक्ति की उन्नत अवस्था जिसमें शारीरिक कोई बाह्य ज्ञान नहीं है, भगवत चेतना में पूर्णतः डूबे रहते हैं। लास्ट टाइम जब कथा कहने के लिए आए थे, जो छोटी छोटी बालिकाएं, मैंने देख हर एक से गुरु महाराज को देख रहा था, जो नृत्य करते थे, कृष्ण लीला करते थे, तो फूट फूट के रो रहे थे। साइड में जो चेयर पड़ रहा था वो हम देख रहे थे, फूट फूट के हर एक समय में रो रहे थे। इतनी उन्नत अवस्था, जो क्रंदन भाव में भावित हो जाते थे। स्थावर जंगम तारे ना देखे किछ, महाप्रभु कहते हैं स्थावर हो चाहे जंगम हो, स्थल हो, जल हो, आकाश हो, अग्नि हो, व्योम हो, सभी में भगवान की स्मृति होता है। भगवान का विरह रूपी जो उन्नत रस है वो आस्वादन करते रहते। निकुंज योनो रतिकेली सिद्धि, प्रत्येक समय में यह रस की आस्वादन करते रहते। यह ज्वलंत जीवंत उदाहरण है एक भक्त भागवतम की। लेकिन
यह हम सभी का दुर्भाग्य है। हम सभी के पाप के कारण ही आचार्य को शारीरिक कष्ट स्वीकारना पड़ता है। जब भक्त पूर्णतः जो आचार्य परंपरा में, गुरु परंपरा में भजन नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाता है तथा अन्य आनुषंगिक पाप कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, तो उसी पाप को शारीरिक स्वरूप में आचार्य को, गुरु को ग्रहण करना पड़ता है। तो यह हम सभी के कारण ही उनकी यह, हम सभी तो नहीं, कम से कम मैं तो अपने जीवन में बोल रहा हूं, हम उसी जीवन में, इसी जीवन में उस आदर्श को कितना पालन कर पा रहे हैं, यह सोचने की बात है, यह प्रश्न की बात है। तो जो उन्नत दिव्य भक्ति की धारा चैतन्य महाप्रभु ने प्रवाहित किया था, उसी धारा को आचार्य लोग प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन हम उस भक्ति को ना ग्रहण करके बाकी जो धर्म अर्थ काम है उसमें अगर ज्यादा मन निवेश करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारी जो भक्ति का स्तर है घटता जाएगा। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए, भागवतम के रस जो यह ही उद्घोष प्रदान करता है, भागवतम के श्लोक ऋचाएं यह ही उद्घोष प्रदान करता है कि कृष्ण प्रेम को हम सभी प्राप्त करें। हर एक दिन हम जब नाम अपराध के बारे में चर्चा करते हैं, अंतिम में कहते हैं कि जीवन का जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और यह प्रेम रूपक जो दिव्य धन है यह हमारे जीवन के आस्वादन के विषय वस्तु है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, इस जगत में प्रेम नहीं है, देयर इज नो लव, प्रेम नहीं है, सिर्फ लस्ट है, काम है। जड़ जगत में स्वार्थ से ही संबंधित सभी विषय वस्तु चलता रहता है, लेकिन दिव्य जगत में, गोलोक वृंदावन में प्रेम का ही रस आस्वादन करना है। तो इस प्रेम रूपक रस को, इस प्रेम रूपक दिव्य धन को हम प्राप्त करने की अगर चेष्टा करेंगे तभी जा करके हम भगवान के धाम को जा पाएंगे। नहीं तो जे जथा माम प्रबद्धन्ते तांस्तते भजामि, जो जिसी भाव से भगवान की आराधना करता है, पूजा करता है, उसी भाव से भगवान उसको फल प्रदान करते हैं। लेकिन भागवतम का यह उद्घोष है कि हम उस दिव्य रसमयी जो चर्चाएं हैं, दिव्य चरित्र है, उसको आधार करके हम कैसे अपने जीवन को भी उस कृष्ण प्रेम में आप्लावित करें, यही भागवतम का मुख्य स्रोत है, मुख्य उद्देश्य है। और जिसके ज्वलंत प्रमाण, जैसे हम कह रहे थे, श्रील गुरु महाराज जी पूर्णतः कोई भी आनुषंगिक मैनेजमेंट से बाहर रह करके उन्होंने सिर्फ भागवतम का रस को आस्वादन किया और सर्वत्र इसका वितरण किया। वो अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा को यथार्थ रूप में संपूर्ण विश्व में इसका प्रचार तथा प्रसार किया। यही एक भक्त भागवतम की दिव्य जीवन शैली है। यह उनकी विशेष कृपा है जिसके कारण हम कुछ भागवतम को समझने का चेष्टा कर रहे हैं। उनकी ही कृपा है, यह सर्वत्र प्रमाणित है, ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में, अपितु सर्वत्र। ऐसा कि हम कई आचार्यों से, कई भक्तों से, दूसरे संप्रदाय के भी भक्तों से हमने यह श्रवण किया कि वास्तविक कोई भागवतम के वास्तविक ज्ञान रखता है तो परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। तो यह श्रील प्रभुपाद जी के एक दिव्य कृपा है जिनके कारण हम गुरु महाराज जैसे दिव्य भक्त भागवतम को प्राप्त की, जो हर एक समय
ग्रंथ भागवतम में ही डूबे रहते थे। 2012 की बात है, मैं वृंदावन में परिक्रमा कर रहा था। तो परिक्रमा करते करते लगभग केसी घाट से थोड़ी ही पहले जब पहुंचा तो उस समय देखा कि जो वृंदावन के प्रसिद्ध भागवत कथाकार हैं कृष्णचंद्र शास्त्री, तो वो भी परिक्रमा कर रहे थे। वो मेरे आगे में थे, तो मैं धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा था। तो जब उनको उनके आसपास हो गया तो मैं उनको हरे कृष्ण बोला। तो देखते ही वो खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, तो आप इस्कॉन से हैं? तो मैं बोला कि हाँ, मैं इस्कॉन से। तो बोले कि आपके गुरु महाराज जी का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न किया। तो मैं बोला कि परम पूज्य श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी। तो ऐसा सुनते ही आप विश्वास नहीं करेंगे, वो वहां पे मुझे दंडवती प्रणाम की। कि इतने बड़े भक्त भागवतम के आप शिष्य हैं, उनके कृपा प्राप्त हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रणाम के योग्य हैं। ऐसा कहकर प्रणाम किया और आलिंगन भी किए और 15 मिनट तक गुरु महाराज के बारे में चर्चा करते रहे। बोले कि मैं भी उनकी क्लास सुनता रहता हूँ, कुछ भागवतों में संदेह होता है तो उनकी क्लासेस से मैं लैपटॉप में लगा करके सुनता हूँ, तब संदेह विमोचन हो जाता है। ऐसे भागवतम को कोई जानने वाला शायद कोई विरल व्यक्ति इस संसार में हो सकता है। तो धन्य है जो उन जैसे आचार्यों का संग प्राप्त कर रहे हैं। बोले कि आप अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के जितने भी भक्त हैं अत्यंत भाग्यशाली हैं, जिनको ऐसे महाराज जी का संग प्राप्त हो रहा है, उनकी कथा सुनने को प्राप्त हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा भागवत आचार्य इस जगत में आए फिर से। अगर भगवान की कोई विशेष अनुकंपा होगी तभी तो आएगा, लेकिन ऐसा आचार्य ना हमने कभी सुना है ना देखा है। ऐसे बोले, बड़ी आनंद से प्रेम से उन्होंने यह बात बोला। तो कहने का उद्देश्य यह है, जीवन को पूर्णतः भागवतम के चरणों में समर्पण करना हम गुरु महाराज से ही सीखते हैं। और गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि निष्काम भाव से हरि कथा कहो, निष्काम भाव से कहना चाहिए। जहां पे कामना है वहां पे कृष्ण नहीं है। कृष्ण सूर्य सम है, माया है अंधकार। कृष्ण करोड़ों सूर्य के समतुल्य है और माया है अंधकार। माया अंधकार है और जहां कृष्ण तहां नहीं, जहां पे कृष्ण नहीं है तहां माया अधिकार, वहां पे ही माया है। तो इसलिए ये भागवतम का जो दिव्य प्रेम रस है, जो पूर्णतः भक्त और भगवान से सम्मिलित है, दिव्य रस है, उस रस को आस्वादन करने के लिए हम सभी को निष्काम भाव से इस भागवतम को ग्रहण करना चाहिए। कथा प्रारंभ होने से पहले, जैसे कि यह विधि है श्रीमद् भागवतम के विषय में कुछ महात्मा के बारे में वर्णना किया जाए। यद्यपि यह बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन स्वल्प समय के लिए उसकी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे विधि के अनुसार, नियम के अनुसार। तो श्रीमद् भागवतम जो दिव्य ग्रंथ है, ऐसा प्रमाण मिलता है समस्त पुराणों में, समस्त शास्त्रों में, यह समस्त वांछाओं को पूर्ण करने में पूर्णतः समर्थ है। ऐसा कहा जाता है स्कंद पुराण में कि श्रीमद् भागवतम का कोई आधा श्लोक भी पाठ करे प्रेम से, तो स्वतः ही वहां पे राधा कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। आधा श्लोक, सोचिए श्रीमद् भागवतम की कितनी महात्म्य है। और कोई एक पूर्ण श्लोक वहां पे पढ़े तो भगवान सपरिकर के सहित
वहां पे वृंदावन के लीला प्रकट कर लेते हैं। इतनी महात्म्य। और जहां पे भागवतम को 5 मिनट चर्चा किया जाए, 1 घंटा चर्चा किया जाए, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, अगर हम सभी का उद्देश्य ऐसे निष्काम भाव से भागवतम का आस्वादन करना होगा, निश्चित रूप से वहां पे राधा कुंज बिहारी, राधा रासमेरी प्रकट ही हो जाएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये भागवतम की दिव्य महिमा है। प्रति शब्दे नाना अर्थ कहे, प्रत्येक शब्द में अनेक दिव्य दिव्य अर्थ प्रकट होता है। और इस भागवतम में भगवान की उत्तम श्लोकों के, जो भगवान का नाम एक है उत्तम श्लोक, उनकी चर्चा अनेक उत्तम श्लोकों के द्वारा किया गया है, इसलिए उनका एक नाम है उत्तम श्लोक। तो उन्हीं उत्तम श्लोक भगवान के बारे में ही यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो यह कलिकाल के लिए भगवान का साक्षात वाङ्मयी यह अवतार है, ग्रंथ अवतार है। कभी कभार विश्वास नहीं होता है, भक्त लोग प्रश्न करते क्या वास्तविक कृष्ण में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है? तो गुरु महाराज कहते हैं हाँ, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, ऐसे ही यह श्रीमद् भागवतम भी भगवान से अभिन्न है। जो ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान के स्वधाम उपगत के बाद कैसे धर्म प्रतिष्ठित होगा, तो इसके उत्तर में सुत गोस्वामी यह कह रहे हैं कि यह भागवतम ही भगवान का साक्षात अवतार है और इसी में ही धर्म प्रतिष्ठित रहेगा। और उसी भागवतम का संदेश को लेकर के ही श्रील प्रभुपाद जी विदेश यात्रा किए थे। उनके पास कोई बाह्य धन नहीं था, बैंक बैलेंस, कोई बाह्य सामग्री कुछ भी नहीं था, केवल ही यह भागवतम को लेकर के श्रील प्रभुपाद जी गए थे। और आज हम देख रहे हैं यह भागवतम का, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार के कारण श्रील प्रभुपाद जी ने कैसा अद्भुत परिवर्तन कर दिया विश्व में। जो जड़ जागतिक क्रियाओं में ही उनका जीवन अतिवाहित हो रहा था, वो अभी भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को अत्यंत मंगलमय कर रहे हैं। ना सिर्फ वो नाम कर रहे हैं, अपितु भगवान के दिव्य अमृतमय प्रसाद पा रहे हैं। 4 नियम का पालन करके संपूर्ण विश्व में हम देख रहे हैं कि एक अद्भुत परिवर्तन प्रभुपाद जी ने ला लिया। यह कैसे संभव पर हुआ? यह भागवतम का संदेश के द्वारा ही यह संभव पर हुआ। और आचार्यों की दैन्य की कृपा से, दैन्यता के कारण यह भागवतम संपूर्ण विश्व में छा गया है। अभी अनेक भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का पब्लिकेशन हो रहा है, ग्रंथ वितरण हो रहा है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के विग्रह ना हो। आज के समय में राधा कृष्ण के विग्रह ना हो। यह भक्त भागवतम श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, जिन्होंने इन ग्रंथ भागवतम को आधार करके संपूर्ण विश्व में एक अद्भुत परिवर्तन ला दिया। जो हिपी थे वो हैप्पी हो गए, जो जड़ जागतिक सुखों को ही उनका जीवन का आधार था, वो अभी भगवान का दिव्य नाम लेकर के अपने जीवन को कल्याण कर रहे हैं, भगवान के चरणों की ओर अग्रसर हो रहे हैं, गोलोक वृंदावन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह भगवान की नाम की तथा भगवान की दिव्य चरित्र जो श्रीमद् भागवतम में वर्णना है, वहां इसी ग्रंथ की महिमा है। तथा
भक्त भागवतम श्रील प्रभुपाद जी की महिमा है, जिसके कारण वो दैन्यता को स्वीकार करके दीन भाव को लेकर के उन्होंने गए। यद्यपि गौड़ीय मठ के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत उपाधि प्राप्त हुआ था, लेकिन उनकी कितनी दैन्यता थी, करुणता थी, जिनके गीत में यह प्रकट होता है। जब श्रील प्रभुपाद जी जलदूत में जा रहे थे तब कहते हैं, बड़ा कृपा कइले प्रभु अधमेर प्रति, बड़ा कृपा कइले प्रभु अधमेर प्रति, कि आनिले था प्रभु करइबे गति, कि आनिले था प्रभु करइबे गति। भगवान कृष्ण के चरणों में श्रील प्रभुपाद जी निवेदन कर रहे हैं, बड़ा कृपा कइले प्रभु अधमेर प्रति। देखिए, तो जो भक्त भागवतम होते हैं अपने आगे कोई शक्तियां लगाते नहीं, कोई पोजीशन नहीं लगाते। कौन सा पोजीशन होता है? अधम। अपने आप को अत्यंत निम्न विचार करते हैं, यद्यपि वो पूर्णतः भगवान के दिव्य नाम के कारण, दिव्य भक्ति के कारण प्रेम से ओतप्रोत है, लेकिन अपने आप को अत्यंत हीन दीन मानते हैं। ये भक्त की विचार होता है। अधमेर प्रति, मैं अधम हूं, कि आनिले था प्रभु करइबे गति। मुझे किस लिए यहां पे आप लाए मैं नहीं जानता हूं, इसलिए जो कुछ करना है आपको ही करना है। करइबे गति, आप ही गति प्रदान करेंगे। तो यह प्रत्येक आचार्यों के जीवन में हम देखते हैं, उनकी दैन्यता है। दीनता के कारण ही वास्तविक, जैसे कि हम कई बार चर्चा की है पिछले भागवत कथाओं में, कि भक्त की वास्तविक जो भक्ति का प्रमाण मिलता है जिसमें दीनता हो। भक्त कभी अहंकारी नहीं होता है, अपना गुण को प्रचार नहीं करता है, वो अपने आप को अत्यंत दीनहीन निम्न विचार करता है और भगवान की कृपा को ही आधार करके वो प्रचार करते हैं, ना कि अपनी सामर्थ्य को, अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं करते। भक्त अपनी जो बाह्य योग्यता है, चाहे वो पंडिताई हो, चाहे कुछ भी ज्ञान गरिमा हो, उसका प्रदर्शन नहीं करते। केवल भगवान की कृपा को ही आधार करके वो भागवतम को अध्ययन करते हैं तथा भागवतम को श्रवण कराते हैं। यह भक्त की दिव्य जो शुद्ध भक्त है उनकी निशानी है, यह उनकी व्यवहार होता है, यह उनकी आचरण होता है। प्रभुपाद जी पुनः कहते हैं, तुम्ही कृपा कइले मोर कथा शुद्ध हवे, सुनिया सबार सुख दुख जे गुजीवे। तुम्ही कृपा कइले, अगर आप कृपा करेंगे तो तभी जाकर के मेरा कथा शुद्ध होगा। तुम्ही कृपा कइले मोरो कथा शुद्ध होवे। और सुनिया, और उसको श्रवण करके सुनिया सवार सबके यहाँ पे ना सिर्फ मनुष्य के, अपितु वृक्ष लता पता चर अचर जितने भी जीव है सबका कल्याण होगा। सुनिया सवार सोको दुख जीव। तो भागवत में यही कहा जा रहा है, नष्ट प्रायेषु
अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जितनी भी अभद्रता है, जितनी भी मलिनता है, वो सब चला जाएगा श्रीमद् भागवतम के श्रवण से। इसलिए हर एक ऋषिकों को, भावुकों को यह कथा श्रवण करना ही चाहिए। इसलिए यह रसमयी ग्रंथ की चर्चा तथा श्रवण करने के लिए श्रील शुकदेव गोस्वामी ऋषिकों को आह्वान कर रहे हैं। ऋषिकों को आह्वान करके भागवतम की श्रवण करा रहे हैं। यह भागवतम इसलिए कोई भी व्यवसाय का विषय वस्तु नहीं है, और यह कलयुग की दुर्भाग्य है। कलयुग के कारण हम सभी का यह दुर्भाग्य है कि भागवतम को आधार करके कुछ व्यक्ति व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं व्यवसायित्व का बुद्धि समाधो न विद्यते। व्यवसायित्व जो बुद्धि होता है उससे भगवान का भजन नहीं हो सकता। देने और लेने की प्रथा भक्ति में नहीं है। भक्ति में सिर्फ देना ही देना है, लेना नहीं, कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं है। वैसे देखा जाए तो यह दिव्य भागवतम का रस हमारे द्वारा कितने दूर आस्वादन होगा, यह तो हमारी आचरण से, हमारी भक्ति से प्रमाणित होगा। लेकिन देखा जाए अगर आचार्य परंपरा में, तो यह भागवतम उनकी मुखारविंद से ही प्रकट हो रहा है। वो हम तो वैसे एक यंत्र है, जैसे कि एक टेप रिकॉर्डर के स्विच को दबा दिया जाए तो वो जैसे कार्य करता है, साधारण जीवात्मा भागवतम को कैसे ग्रहण कर सकता है? वो यंत्री है, हम यंत्र हैं, वो जैसे चला ले बस हम चल लेंगे। तो यह भागवतम को आधार करके कभी भी व्यवसाय नहीं होना चाहिए। लेकिन कलयुग की यह दुर्भाग्य है, कुछ ऐसे जो ढोंगी होते हैं वो भागवतम का आधार करके व्यवसाय करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर 200 साल पहले कहे कलीर चेला। ये कली के चेले हैं, भक्त नहीं है। तुम्हारे माथे नेड़ा कोपिन परा, बंगाल में कहते हैं तुम्हारे माथे नेड़ा कोपिन पारा, नाकेर तिलक गलेर माला, देखते वैष्णवर मतो असल शाक्त काजेर बेला। महाजन को दिच्छे सला, सखी भाव होई निजे हये नंदलाला। ए सब कलीर चेला, ये कली के चेले हैं। हमारे आचार्य जो सप्तम गोस्वामी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पाद कहते हैं कि जो ऐसे व्यवहारिक स्वरूप को धारण करने वाले देखते वैष्णव, तो देखने में तो परम वैष्णव दिखेंगे। माथे नेड़ा कोपिन परा, कोई भी व्यवहारिक वस्त्र ने सिर्फ कोपिन धारण किए, सुंदरतः मस्तक मुंडन किए हैं, नासाग्र में तिलक है, कंठी है, गले माला, देखते वैष्णव होता, देखने में परम वैष्णव दिखते, वो इनके जैसा कोई वैष्णव नहीं हो सकता। ऐसे व्यवहारिक विचार में लोग समझेंगे। लेकिन असल शाक्त कार्य वेला, लेकिन वास्तविक वो तंत्र यंत्र को धारण करने वाले दिखावटी वैष्णव होते हैं। कुछ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके व्यावहारिक दृष्टि में अपनी क्रियाकलाप करते रहते हैं। और कथा छले महाजन को दिच्छे चला, बात बात में महाजन जो है, द्वादश महाजन जो श्रीमद् भागवतम में वर्णना है, श्रील प्रभुपाद जी जैसे महाजन है, गुरु महाराज जी जैसे महाजन है, उनकी बात चर्चा नहीं करेंगे, अपनी ही मत देंगे, अपनी ही मंतव्य देंगे, अपना विचार को प्रकट करेंगे। What I have experienced, मैं क्या अपना अनुभूति में प्राप्त किया हूं उसको देंगे। आचार्य की उदाहरण नहीं देंगे, गुरु परंपरा की उदाहरण नहीं देंगे। तो पहले तो ऐसे जो कथाकार होते हैं लोक कथा कहते हैं। लोक में क्या हो रहा है, राजनीतिक कथा,
व्यवहारिक कथा, अर्थनैतिक कथा, उसके बाद अपनी कथा कहते हैं, मैं क्या किया, वो क्या किया, ये सब चर्चा करते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, सिर व्यथा होता है, लोक कथा, उसके बाद आत्मकथा, उसके बाद सिर व्यथा। बस मस्तक में वो आपको व्यथा ही उत्पन्न कराएगा, कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होगा। सहज भजन करछे माम, और वो सहजिया भजन करते हैं। हमारे एक बंगाल उड़िया के साइड में कथा है, बेटा हरिया हरिया बोल मागरू माछर झोल। जुबती संगे को हरि हरि, गौरगोविंद महाराज, परम पूज्य गौरगोविंद महाराज जो श्रील प्रभुपाद जी का अन्यतम शिष्य थे, वो कहते थे हरि हरि, चांट हरि हरि एंड टेक फिश करी। हरि हरि का नाम ले रहे हैं और मछली का सब्जी खा रहे, क्या कष्ट है। हरि के नाम से सब उद्धार हो जाएंगे, कितना भी पाप करते जाओ। ऐसे वो सहजिया भजन, सहज भजन करते हैं। यह दुर्भाग्य है, मंदाहा सुमंद मतय मंद भाग्य ही उपद्रुता, जैसे भागवत में कहा गया है, प्रायण अल्प आयुषा। इस कलिकाल में सभी अल्प आयुष के हैं, और इसमें भी इतना मंद समय है, मंद भाग्य है कि हम सभी को संग भी जो बाह्यतः जो व्यवहारिक जो साधन होते हैं, ढोंगी होते हैं। ऐसा कलिर चेला, ये कली के चेले हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव रास्ता में। वैष्णव के निकट में जो शुद्ध वैष्णव है, या गुरु परंपरा में जो उन आचार्यों की बात को पालन करते हैं, उनके मुखारविंद से शुद्ध हरि कथा सुनना चाहिए, जिसके कारण हमारी अनादि जो कर्म फल है वो कटेगा, जो कर्म ग्रंथि है वो नष्ट होगा। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले, तरीवारे ना पाई उपाय। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अनादि कर्म फलों को भुगतने के कारण, उस दुष्कृति के कारण हम कर्म फल को स्वीकार रहे हैं और भोग कर रहे हैं और दंड पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। पड़ी भवार्णव जले, इस भवार्णव, इस भव रूपी सागर में, अर्णव में हम गिर गए। तरीवारे ना पाई उपाय, और इस जगत से पार होने का कोई भी उपाय नहीं है। तो उस उपाय को लेकर के यह श्रीमद् भागवतम आया है। साक्षात भगवान ही भागवतम के रूप में प्रकटित होकर के उस दिव्य प्रेम रस को आस्वादन कराने का परम सिद्ध उपाय प्रदान कर रहे हैं। और उसी परंपरा को ही आचार्य जन, उसी परंपरा को पालन करते हुए यह दिव्य भागवतम का संदेश सबको दे रहे हैं। तो इस भवार्णव से उद्धार होने का एक ही उपाय है, ग्रंथ भागवतम, भक्त भागवतम, तथा उनका जो ये दोनों का ही उद्घोष है। ग्रंथ भागवत जो शुद्ध भक्त है, तथा माने भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों का ही उद्घोष है कि हम भक्ति में प्रतिष्ठित हो, और भगवान का नाम को आधार करके, भगवान के भक्ति को आधार करके ही इस भवार्णव से उद्धार होने का कोई अवसर मिल सकता है। केवल ही केवल यह भागवतम तथा भगवान का नाम ही आधार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भागवतम का यह ही उद्घोष है, हम कैसे भगवान के नाम में प्रतिष्ठित हो, भगवान के भक्ति में हम प्रतिष्ठित हो। आप देखेंगे कोई भी प्रसंग हो, चाहे ध्रुव महाराज जी का प्रसंग हो, प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग हो, उद्धव जी का प्रसंग हो, गोपियों का प्रसंग हो, केवल ही केवल कथा और भगवान का नाम, यही मुख्य। लेकिन इस दोनों ही वस्तु को ग्रहण कराने के लिए हम जैसे बद्ध जीवों को ग्रहण कराने में इतनी असुविधा होती है, हमारे दुष्प्रारब्ध के कारण। उसको समझाने के लिए इतने ग्रंथ हैं, इतनी कथाएं हैं,
इतनी शास्त्र है, तथा बारी बारी में आचार्य लोग आकर के उसको समझाते रहते हैं। देखिए, श्रील प्रभुपाद जी कृपा करके भागवतम का जो मूल श्लोक है उसको समझाए अपने शब्दानुवाद से, अनुवाद से, भावार्थ से। पुनः उतने करने के बाद भी हम सभी उसमें असमर्थ है इसको समझने में। उसके उपरांत गुरु महाराज जैसे दिव्य भक्त भागवतम उसको पुनः और भी विश्लेषण किए और भी पुंखानुपुंख स्वरूप में उसकी चर्चा की। उसी कथा को ही पुनः चर्चा की और भी विस्तृत स्वरूप में, जैसे जीव उसको समझ सके और भगवान का जो आज्ञा, भगवान का जो संदेश उसको ग्रहण कर सके। इसलिए जहां पे श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है वहां पे ही भगवान विराजमान होते हैं। जहां पे भक्त नहीं होते हैं, जहां पे भागवतम नहीं होता है, जहां पे भगवान नहीं होते हैं, वो स्थान कौवा का तीर्थ होता है। जड़ जगत में हम देखते हैं अनेक प्रकार के लोग चेष्टा करते हैं इस शरीर को भोग करने के लिए, लेकिन वो सभी निरर्थक है, कुछ भी काम का नहीं है, बस क्षणभंगुर सुख है। शरीर का जो सुख है वो क्षणभंगुर है, कुछ क्षणकाल के लिए हमको कुछ सुख प्रदान करता है। लेकिन यह जो भागवतम है ना सिर्फ इस जन्म में हमको हमारी जो नैया पार लगाएगा, अपितु जन्मों जन्मों का जो हमारा जो कर्म ग्रंथि था, जो दुष्प्रारब्ध थे, जो अवगुण था, जो अभद्रता था, उसको पार लगा करके उस समस्त अवगुणों को निकाल करके भगवान की चरणों तक ले जाने में पूर्ण समर्थ है। ऐसे श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए भक्तों को इस भागवतम को नित्य ही आस्वादन करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते नहीं है। इसलिए आचार्य ने कृपा करके कुछ समय के लिए, जैसे भागवत सप्ताह हो, गुरु महाराज कहते हैं कि कम से कम 7 दिन के लिए तो सुनना ही चाहिए। जो निर्धारित समय किया गया है उसमें भी निश्चित रूप से पार लग ही जाएगा, हमारा कर्म ग्रंथि नष्ट हो जाएगा और भगवान की दिव्य शाश्वत प्रेम के रस में, उसी स्रोत में हम अपने आप को आप्लावित करेंगे। इसलिए विशेष करके हम देखते हैं गृहस्थ आश्रम में अनेक प्रकार के जंजाल होते हैं। पहले भी मैं चर्चा किया था, ये जंजाल को लेकर के कम से कम आ जाओ, और अगर नहीं हो रहा है तो जंजाल को लेकर के आओ। जंजाल क्या है गृहस्थी में? पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, तो सबको लेकर के गुरु महाराज कहते भागवतम में आ जाओ, और ये जड़ जगत में जंग को लड़ो और वो जाल को भी लेकर के आ जाओ, सबको लेकर के भागवतम में आ जाओ, तो निश्चित रूप से हर एक का कल्याण का मार्ग उन्मोचन हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। इसलिए जहां पे भागवतम की चर्चा नहीं है वो देवताओं के लिए भी वंदित नहीं है, देवताएं भी उस स्थान को ग्रहण नहीं करते हैं। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा खगा, न यत्र भागवत तदाश्रया, न यत्र यज्ञ मखा महश्चवाहा, सुरेंद्र लोकपि न वै सेविता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा खगा, जहां पे वैकुंठ यानी कि वैकुंठ के अधिपति श्रीमन नारायण का, अयोध्या के अधिपति भगवान रामचंद्र का, मथुरा के अधिपति मथुराधीश का या द्वारकाधीश का या गोपेश्वर ब्रजेंद्र नंदन नंद नंदन की चर्चा नहीं होती है, जहां पे भक्त भागवतम की चर्चा नहीं करते हैं। न यत्र यज्ञ महोत्सवाः,
जहां पे यह भगवान के नाम रूपी दिव्य यज्ञ, भागवतम रूपी दिव्य यज्ञ नहीं होता है, सुरेंद्र लोक भी, वो सुरेश लोक भी ऐसे, जो सुरेश यानी इंद्र, वो भी जो स्वर्ग आदि लोक है वो भी अभिनंदित नहीं है, वो भी ग्रहणीय नहीं है, अगर वो स्वर्ग भी क्यों ना हो। इसलिए जहां पे भक्त भागवत ग्रंथ भागवत की चर्चा करते हैं वो स्थान ही ग्रहणीय है, वो स्थान ही तीर्थ के समतुल्य है। श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा करुणा से जैसे कि राधा रासबिहारी प्रकट हुए इस बॉम्बे में, इस माया के नगरी में, तो यह श्रीमद् भागवतम की कृपा है, जो भक्त भागवतम की कृपा है, जिसके कारण जिस नगरी माया के नाम से नामित था आज श्री श्री राधा रासबिहारी के नाम से नामित हो रहा है। यह राधा रासबिहारी की नगरी है, जहां पे रासबिहारी है वहां पे रास भी होता है, यानी कि भगवान की दिव्य लीलाएं होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यह दिव्य जो भागवतम का जो रस है, यह ही प्रमाण कराता है कि इस भौतिक नगरी में, इस माया नगरी में भी स्वयं रासबिहारी प्रकट हो गए, तथा श्रील प्रभुपाद जी जैसे अपार शुद्ध भक्त की अनुकंपा है, जिसके कारण हम सभी जड़ जगतिक लोग उद्धार हो रहे। सोचिए अगर श्रील प्रभुपाद जी राधा रासबिहारी को प्रकट ना करते तो हम सब की क्या अवस्था होती, हम सब कहां जाते, किसके आश्रम में रहते, विचार करिए। बॉलीवुड ये इसमें ही रमते रहते है या नहीं? लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की अनुकंपा है, भक्त भागवतम की अनुकंपा है, जिसके कारण श्री श्री राधा रासबिहारी प्रकट हुए। और कुछ समय के बाद, कुछ समय के अनुसार अन्य आचार्य भी धीरे धीरे प्रचार किए, प्रसार किए। गोपीनाथ जी, गिरिधारी जी, मदन मोहन जी और अनगिनत सेंटर हो गए। अभी कोई भक्त कह रहे थे बॉम्बे में तो हर एक संडे में कहां पे रथ यात्रा होती है, हर एक संडे में इतनी प्रचार हो गया है। हर एक स्थान में भगवान के श्री विग्रह है, भागवतम है, गीता है, हरिनाम है। यह भागवतम की ही कृपा है। इस भागवतम का वाणी को ही श्रील प्रभुपाद जी विश्व में प्रचारित करके आज हम देख रहे हैं इसका फल कैसा है। प्रभुपाद जी के टाइम में 108 मंदिर प्रभुपाद जी ने निर्माण किया था। समय के अनुसार इस 50 साल में अभी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत के 800 बड़े बड़े शाखाएं हैं विश्व भर में। जहां पे भी जाते हैं कृष्ण प्रसाद उपलब्ध होता है। हर एक दिन मंदिरों में नित्यम भागवत सेवया श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है, गीता की चर्चा होती है, श्री विग्रह की पूजा होती है। यह श्री प्रभुपाद जी की अनुकंपा है, जो भागवतम के वाणी को सर्वत्र उन्होंने प्रचार तथा प्रसारित किया। और उसी परंपरा में गुरु महाराज जैसे आचार्य, उसी परंपरा में ही उस भागवतम को वाणी को प्रचार करके हम सभी रस भक्तों को जीने का एक आधार प्रदान कर दिया। भक्तों के लिए क्या है? यह ही जीवन का आधार है, भगवान की कथा। भक्तों का जीवन का आधार केवल ही भगवान की कथाएं। मुझे स्मरण है जब हम भुवनेश्वर में थे तो गुरु महाराज कब आएंगे, कथा कहेंगे, इसके लिए सालों पर्यंत प्रतीक्षा करते थे। सालों पर्यंत उसकी विचार होता था, उसकी प्रस्तुति होती थी। तो भक्त जो भागवतम होते हैं, इस ग्रंथ भागवतम के द्वारा, इस भागवतम के द्वारा कितनी अद्भुत परिवर्तन ला लेते हैं समाज में और भक्तों को कितना पोषण प्रदान करते हैं। जीने का आधार तो यह भगवान की कथा ही है। तव कथामृतम
तप्त जीवनम कविहिडिहितं कल्मषापहम् श्रावणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कह रहे हैं गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारी तप्त जीवन की आधार केवल ही केवल आपकी अमृतमय कथा है। कवि हिडितम और कल्मषापम, समस्त कल्मषों को पूर्णतः नाश करने में यह समर्थ है। और इस कथा रूपी रस को जो जितना आस्वादन करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, वो ही भूरिदा जना है, वो ही श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पे गोपियां कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति भागवतम की चर्चा करने वाले हैं, उसकी कथा श्रवण करने वाले हैं। तो यह दिव्य भागवतम का श्रवण ही जीवन का आधार हम सभी भक्तों के लिए है। और जितने भी व्यक्ति परिवर्तन हुए हैं, सुनिए, आप विचार करिए कि भगवान की कथा श्रवण करने के कारण ही हुए, और कोई कारण नहीं था। भगवान की कथा एक शब्द भी कोई सुन ले तो निश्चित रूप से उसके हृदय में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और जब स्वीकृति बन जाएगा, साधु संतों की कृपा हो जाएगी, निश्चित रूप से हम उन भगवान के सहित पूर्णतः प्रेममय संबंध स्थापन करने में समर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए जीवन का आधार भगवान की यह भागवतम की मंगलमय कथा ही है, और कुछ नहीं है। भक्त लोग जैसे श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, ये जो कली का जो प्रचार का जो केंद्र टीवी है, उसको देखते नहीं, भागवतम का श्रवण करते हैं। और ये कलियुग की दुर्भाग्य है कि आजकल तो मोबाइल्स वगैरह में कितनी माने गलत चीज प्रचार और प्रसारित हो रहा है, युवा पीढ़ी नष्ट हो रहा है। इसके कारण ये मोबाइल तो नाश करके ही जाएगा। इसलिए यद्यपि इसके बहुत सारे जुक्तात्मक प्रयोग है, पॉजिटिव प्रयोग है, लेकिन फिर भी कलियुग के कारण, कलियुग जो जैसे कहा गया मंदाहा सुबंध मतयो, उसका ज्यादा विजुतात्मक प्रयोग यानी कि नेगेटिव प्रयोग ही हो रहा है। इसलिए भक्तों को गुरु महाराज जी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम तथा भागवतम में ही समय देना चाहिए। जब भी अवसर मिले, अपनी कर्ममय जीवन को छोड़ करके जब भी अवसर मिले, इसमें ही ज्यादा रुचि रखना चाहिए, इसमें ही ज्यादा समय देना चाहिए। जैसे कि 4 कुमारों के बारे में वर्णना है। 4 कुमार ऐसे कुछ अलग से व्यवस्था नहीं करते थे। एक कुमार बैठ जाते थे और 3 बैठ जाते थे सुनने के लिए, बस हो गया भागवत कथा। 4 व्यक्तियों के द्वारा ही हरि कथा श्रवण तथा कथन हो जाता था। सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्पराः लीलामृते रसैन्मत्ता कथा मात्रैक जीवनम् हरि शरणं मे मदी नित्यं साममुखेव च अतः काल समाविष्ट जरायुष्व न बाधते। 4 कुमार को, जो जानते हैं ना, ब्रह्मा जी के 4 कुमार पुत्र हैं, वो हमेशा इतने छोटे छोटे अवस्था में रहते हैं, नन्हे बालक के स्वरूप में, और नग्न रहते हैं। जैसे छोटा बालक नग्न रहता है, वैसे ही अवस्था में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर चित्र किए, देखे होंगे भागवतम में। मैं जब पहली बार 94 में भागवतम को देखा था,
श्रील गौरवंद महाराज जी की कृपा से। तो जब देखा एक चित्र में ऐसे 4 कुमार को देखा, वो नंगे नंगे हैं, छोटे छोटे हैं, देख कर बड़ा आकर्षण है, इतने छोटे हैं और बैठे हैं व्यासासन पर, पृथु महाराज को कथा कह रहे हैं। नंगे नंगे 4 कुमार बैठ करके हरि कथा कह रहे हैं। वो देखकर उस दृश्य को देख करके मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, यानी इतने छोटे बालक और नग्न स्वरूप में है। ऐसे देखा जाए तो व्यावहारिक उनको ज्ञान नहीं है अगर कोई नग्न होता है तो। और यहाँ पे बड़े रत्न सिंहासन पर बैठे हुए और नीचे अनेक व्यक्ति बैठे हुए, पृथु महाराज जी को, पृथु महाराज बीच में बैठे हुए कथा कह रहे हैं। तब जाकर पढ़ा तो पता चला कि ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं और सबसे सीनियर है, सबसे बड़े हैं, ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े हैं, लेकिन हमेशा बालावस्था में रहते हैं। क्यों? कैसे उनको काल स्पर्श नहीं कर पाता है? क्या कारण है? कौन सा रहस्य है? सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, हमेशा वैकुंठाधिपति गोलकाधिपति भगवान कृष्ण के नाम कीर्तन में यह रमे रहते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदा वैकुंठ निलया, हमेशा ऐसे हरि कीर्तन में वो तत्पर रहते। हरि कीर्तन तत्परा, हरि के कीर्तन में तत्पर रहते। लीलामृते रसन्मत्ता, किसमें रमे रहते? कौन सा अमृत पान करते हैं? भगवान की लीला रूपी अमृत को पान करते हैं, जो कि भागवतम में बनना है। पहले वो उनकी चेतना अलग थी, लेकिन भगवान की तुलसी का मकरंद को आग्रहण करके, उसकी सुगंधि को अनुभव करके वो भगवान के ऐसे परम भक्त हो गए। लीलामृते रसेन मत्वा, और उनका जीवन का क्या आधार है? कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही उनका जीवन है और कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज जी कभी कभार चर्चा करते हैं, कुछ भक्तों के साथ ऐसे बताते हैं, ऐसा समय कभी कभार हो जाता है, दिन रात में गुजर जाता है, पार हो जाता है, और मंगल आरती का जब संग बजता है, अरे इतना समय हो गया, हम रात भर चर्चा ही करते रहे भागवतम का। भक्त भागवतम कैसे डूबे रहते हैं भागवत में, जो बाह्य समय नहीं उनको पता चलता। ये दिव्य रस है, लीला अमृते रसेन मत्वा, क्योंकि लीला रूपी अमृत में वो डूबे रहते हैं, उस रस को आस्वादन करते रहते हैं। और कथा मात्रेक जीवन, उनका जीवन केवल कथा ही है। कथा मात्रेक जीवन, इसके कारण उनको जो जरावस्था और आयु की जो वार्धक्यता वो स्पर्श नहीं करता। क्यों? क्योंकि जहां पे अमृत है वहां पे विष का क्या काम? कथा रूपी अमृत, भगवान के नाम रूपी अमृत, भगवान के लीला रूपी अमृत जो नित्य ही पान करते रहते, उनको कैसे काल स्पर्श कर सकता है? असंभव है। इसलिए वो हमेशा बालावस्था में ही रहते हैं। यह भागवतम का दिव्य प्रभाव है, जिसके कारण भक्त काल विजयी हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के भी चरित्र में प्रमाणित होता है, जब ध्रुव महाराज जी स्वधाम को प्रत्यागमन करने वाले थे, उनकी इतनी दिव्य भक्ति था। ऋषिकेश के पास वो जब गंगा के किनारे वो अंतिम समय में भगवान की ध्यान जब करते थे, तो वो उठ के चले गए, क्योंकि गंगा जी की धाराएं उनको थोड़ा व्यवधान कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था भजन करने में। तो जब उठ के चले गए तो गंगा जी स्वयं प्रकट होकर के बोले, हे भक्त भागवत, आप कृपा करके मेरी तट को त्याग कर मत जाइए, तो आपके भजन में बाधा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे शांत हो जाऊंगा। स्वयं गंगा जी भी शांत हो गए, अपने जो कलकल नाद को वो त्याग दिए कुछ समय के लिए, कुछ स्थान के लिए।
और बाद में जब ध्रुव महाराज भगवान के धाम की ओर जाने के लिए अग्रसर हुए तो काल प्रकट हो गया, मृत्यु के देवता काल प्रकट हो गए और ये तो मृत्यु विजयी हुए, ये काल विजयी होकर के जा रहे थे, उनको मृत्यु नहीं आई थी। तो काल बोला, हे भक्त भागवत, हे परम भक्त ध्रुव महाराज, आपको तो काल स्पर्श नहीं कर सकता है, लेकिन आपका चरण धूलि मेरे मस्तक पर गिर जाएगा तो मैं भी उद्धार हो जाऊंगा। इसलिए आप कृपा करके आपका चरण रज, आपका चरण को मेरे मस्तक पर स्थापित करके जाइए। जब भगवान का दिव्य धाम से दिव्य विमान प्रकट हो गया तो विमान जो है ऐसे ही आकाश पर था, थोड़ी ऊंची में, भूमि को स्पर्श नहीं कर रहा था। तो काल क्या किया, अपना सिर को नतमस्तक कर दिया। जैसे सीढ़ी में हम चढ़ते हैं तो ध्रुव महाराज काल के सिर पर चरण रख करके दिव्य विमान में विराजमान हुए। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, इस भागवतम के प्रभाव से, भगवान के भक्ति हरिनाम के प्रभाव से काल विजयी हो जाते हैं। इस महाराष्ट्र में जो संत तुकाराम महाराज के बारे में वर्णन है, वो सशरीर में भगवान के धाम को चले गए। श्रील प्रभुपाद भी 1-2 क्लास में बोले, सशरीर में भगवान के धाम को चले गए। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं, यह दिव्य लीलामृत में, इस दिव्य लीलामृति रस में उन्मत्त, उसमें डूबे रहने के कारण वो भी काल विजयी हो जाते हैं। इसलिए हर एक भक्तों को इस श्रीमद् भागवतम का रस को आस्वादन करना चाहिए। और विशेष करके यह जो समय चल रहा है पितृपक्ष, पितृपक्ष में विशेष पितरों के लिए एक व्यवस्था है भगवान के द्वारा ही। जितने भी पितृपुरुष हैं हमारे सभी भी, हम सभी किसी ना किसी माता पिता को आधार करके ही आए हैं, कोई आसमान से टपक नहीं पड़ा। गुरु महाराज जी कहते हैं पिता माता को इसीलिए निश्चित रूप से सम्मान करना चाहिए। कुछ कुछ अनन्यता दिखाने के लिए कभी कभार पिता माता आ जाए तो उनकी अवमानना कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि उनके ही कृपा से हम प्रकट हो, चाहे कोई भी ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो या सन्यासी हो, अपने पिता माता का सम्मान करना ही चाहिए। इनके कारण हमारा शरीर प्रकट हुआ है और उसके कारण हम भक्ति कर रहे हैं। ना शरीर होता ना हम भक्ति करते। आसक्ति नहीं रखना चाहिए, लेकिन सम्मान तथा उनकी व्यवस्था करना ही चाहिए। तो जितने भी पितृपुरुष हैं उसी परंपरा में सभी जो भी उद्धार को प्राप्त नहीं किए हैं, यमराज जी विशेष व्यवस्था करके इस 15 दिन में उनको इस भूपृष्ठ पर छोड़ते हैं। जो भी पितृपुरुष और उनके जो दायाद हैं, उनके जो वंशज हैं, अगर संकल्प करके भगवान का नाम करें, श्रीमद् भागवतम का पाठ करें तथा अन्य आध्यात्मिक क्रिया करें तो निश्चित स्वरूप में उनका उद्धार होकर के भगवान को वो धाम में चले जाते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है। इसलिए इस 15 दिन की विशेष जो समय है उसमें ऐसी आध्यात्मिक क्रियाओं में हर एक भक्त को मनोनिवेश करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हर एक दिन ही नित्यम भागवत सेवया है ही है, लेकिन विशेषतः यह भगवान की व्यवस्था है, उसमें इन सबके उद्धार के लिए व्यवस्था किया गया है। 15 दिन को छोड़ते हैं यहाँ पर। जैसे कि वर्णना है, कर्ण के बारे में भी वर्णना है। कर्ण भी ज्यादा दान करने के कारण उसको मुक्ति नहीं मिला था, पुराण में वर्णना है। तो जब उसको प्रसाद जब दिया गया तो उसमें सिर्फ सोना सोना ही था, सोने के चावल, सोने के दाल, यही सोना सोना ही था तथा अन्य हीरा जवाहरात मोती माणिक्य आदि था। लेकिन जब उन्होंने प्रश्न किया ऐसे क्यों है, बोले कि आप सब दान किए लेकिन भगवान के भक्तों को प्रसाद नहीं दिए। तथा
जो आध्यात्मिक क्रिया आपके जीवन में होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए आपको यह मिल रहा है। तो उनको भी ऐसा बनना है। पुराणों में जो कर्ण को भी, जो कि कुंती माता के ही पुत्र थे, उनको भी उद्धार होने के लिए एक अवसर दिया गया और इस पितृपक्ष में इस भूलोक को भेजा गया। और उनके जो वंशज थे उस समय में वो भगवान का नाम कीर्तन करा करके उनको जो यथागति प्रदान होना चाहिए वो इस पितृपक्ष की आध्यात्मिक क्रिया के कारण उनको वो गति प्राप्त हुआ। इसलिए ये पितृपक्ष में विशेष करके भगवान के भागवतों का जो कथा है कहना तथा श्रवण करना परम लाभदायक है। वैसे तो जन्म जन्मांतर से ही जीव अपने कर्मफलों के कारण दुष्कृति में पड़ा हुआ है। अनादि कर्म फले पड़ी भवात्म वचन, उसके उद्धार का एकमात्र मार्ग श्री हरिनाम है, श्री भागवतम। यह दिव्य ग्रंथ इसलिए ही प्रकट हुआ है, हर एक समस्या का समाधान इसमें है। चतुर्वर्ग पुरुषार्थ को प्रदान करके भगवान का पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम भी प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। यह इतनी दिव्य ग्रंथ है, हर एक समय में जो इसका आस्वादन करते हैं उनका इस समय कहना है क्या है। जैसे श्री गुरु महाराज, उनका जीवन ही भागवतम है। कम से कम हम जैसे भक्तों के लिए कुछ ना कुछ समय जो हम कर्म व्यस्तता में भागवतम के लिए नहीं दे पा रहे हैं, गुरु महाराज की कृपा से, आचार्य की कृपा से इस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा यह भगवान की लीला संकल्प करके सुनना चाहिए भागवतम के द्वारा। क्या पता यह शरीर रूपी पिंजरा से हमारा प्राण रूपी पक्षी कभी उड़ जाएगा, कुछ भी प्रमाण नहीं है। ये जीवन अनिश्चित है, कब भी ये जा सकता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं इतना साल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु रूपक जो अटल सत्य है, दिव्य सत्य है, वो कब भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है और किसी से कारण में भी हो सकता है। इसलिए जितना तक जीवन है उतना तक भक्ति करना ही है। और जब तक वो मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, जब तक वो दिव्य रस भगवान का प्रेम रूपी रस को आस्वादन नहीं करता है, तब तक भागवतम को पीना ही चाहिए, भागवतम की दिव्य रस को आस्वादन करना ही चाहिए। तो हमारी जो, जैसे कि सबको विदित हो, यहाँ पे ज्यादातर भक्ति ही है। पाप कर्म के कारण बहुत सारे जो जीवात्मा है वो नरक आदि लोगों की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि भागवतम में वर्णना है नरकों की वर्णना, उसमें विविध प्रकार के कष्ट मिलते हैं। लेकिन उन जैसे जीवात्माओं के लिए भी ये भागवतम कभी कभार परम उद्धार का उपाय बन जाता है। भागवतम के महात्मा में जैसे कि पद्म पुराण में वर्णना है धुंधकारी की कथा प्रसिद्ध है। धुंधकारी जो भूत जो हो गया था, धुंधली के पुत्र धुंधकारी, कैसे उनके भ्राता गोकर्ण महाराज जी के द्वारा किए गए भागवतम को श्रवण करके वो उद्धार हो गया। अगर भूतों को भी ये उद्धार करा सकता है तो हम जीवित व्यक्ति हैं, क्यों ना उद्धार करेगा ये। भूत प्रेत उद्धार हो जाते हैं, अशरीर आत्माएं उद्धार हो जाते हैं, तो क्यों ना उद्धार हम होंगे। और भगवान की ऐसी व्यवस्था है, ना सिर्फ भगवान हम मनुष्य के बंधु हैं, सबके वो बंधु हैं, भूतों के लिए भी वो बंधु हैं, प्रेतों के लिए भी बंधु हैं। जो जीवात्मा जो उद्धार नहीं हुए, जो पितृ पुरुष हैं हमारे, उनके लिए भी वो बंधु हैं। 84 लाख जीव जोनि के लिए ही बंधु हैं। श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी एक प्रथा है, रथ यात्रा में क्या होता है ना, एक अधरपड़ा नामक नीति होता है। आप सबको शायद पता नहीं होगा। जब भगवान बाहुड़ा यात्रा में आते हैं, जैसे रथ यात्रा में तो जाते हैं, मौसी का घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं,
और पुनः जब आ जाते हैं बाहुड़ा दशमी को, उसके बाद एकादशी में भगवान का ऐश्वर्यपूर्ण श्रृंगार होता है, सुवर्ण श्रृंगार होता है, उसको सुनावेश कहते हैं उड़िया भाषा में। तो अगले दिन अधरपणा नामक नीति होता है। अधरपणा यानी कि भगवान का जो हाइट है, जगन्नाथ जी का हाइट है 6 फुट 3 इंच है, बलदेव का 5 फुट 10 इंच है और सुभद्रा मैया का 4 फुट 5 इंच है, और जो जगन्नाथपुरी में विराजमान करते हैं। तो इतने बड़े विग्रह के समतुल्य उतनी ऊंची एक हंडी होता है, एक मटका जैसा लंबा, ग्लास के जैसा दिखता है, इतना बड़ा। उसमें शरबत माने दही, दूध और विविध प्रकार के जो सामग्री का प्रयोग करके एक शरबत प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वहां पे भोग लगता है। उसके बाद क्या होता है, उसी जो मटके को रथ के ऊपर ही ऐसे नीचे कर देते हैं जिससे वो फट जाए, और जितना भी वो चरणामृत या जितना भी जो प्रसाद है वो रथ से नीचे प्रवाहित हो जाता है। लेकिन उस प्रसाद को कोई भी ग्रहण नहीं करता है। ये जगन्नाथ जी जगत के नाथ हैं, उनकी इतनी कृपा है कि अशरीर यानी कि जो भूत प्रेत जीवात्मा है उनके लिए यह प्रसाद होता है, उनके लिए व्यवस्था होती है, मनुष्य के लिए नहीं। भगवान जगन्नाथ जी की ऐसी परंपरा है, वहां पे वो जो अधरपणा नीति में वो जो प्रसाद है वो कोई भी लेता नहीं है, वो प्रवाहित होता है रथ के नीचे से, और जितने भी भूत प्रेत हैं कर्म योग से जो बंधन में पड़ गए हैं वो सब उस भगवान के प्रसाद को पा करके भगवान जगन्नाथ जी का चरण कमल प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे अनुभूति भी एक भक्त बोल रहे थे। एक बार दिल्ली से वायुयान से यानी कि फ्लाइट से वो उड़ीसा जा रहे थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। वो उड़ीसा के थे, लेकिन जाते वक्त जो फ्लाइट में 3 सीट था एक साइड में, तो एक व्यक्ति साइड में बैठे थे और ये बीच में बैठे थे, और बाएं तरफ एक लेडीज बैठी थी, एक माता जी बैठी थी। तो वो माता जी उन भक्त को देख करके प्रश्न किए कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले कि मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, अभी रथ यात्रा का अवसर है, तो नीलाद्रि विजय का जो उत्सव है मैं देखूंगा। यानी कि अधरपणा के बाद नीलाद्रि विजय होता है, यानी भगवान जी मंदिर में प्रवेश करते हैं, लक्ष्मी जी अभिमान करती हैं, द्वार बंद कर देती है, और भगवान लक्ष्मी जी को रसगुल्ला खिला करके प्रसन्न करते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी छोड़ते हैं, जैसे बलदेव जी चले जाते हैं पंडी विजय होकर के, सुभद्रा जी भी चले जाते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ जी जाते हैं तो लक्ष्मी माता पट बंद कर देती है। मुझे क्यों रथ यात्रा में ना लेकर के आप चले गए? अभिमान करती है, कलह करती है, दोनों के बीच संवाद होता है। तो जगन्नाथ जी विविध प्रकार के स्वर्ण आदि आभूषण प्रदान करते हैं लक्ष्मी जी को, लीजिए आप लीजिए, और मुझे क्यों यहाँ पे बाहर में अपमान दे रहे हैं, जगत के लोग देख रहे हैं, मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप कृपा करके छोड़िए, रास्ता छोड़िए, पट खोल दीजिए। तो लक्ष्मी जी बोलते हैं मैं सिंधुजा हूँ, मैं श्री की देवी हूँ, मुझे क्या स्वर्ण दिखा रहे हो? भगवान को कहते हैं मुझे क्या तुम स्वर्ण दिखा रहे हो, मैं तो स्वर्ण की देवी हूँ, मेरे तो कृपा से स्वर्ण प्रकट होता है, तो मुझे ये स्वर्ण नहीं चाहिए। तो भगवान चालाकी करके रस से परिपूर्ण स्वादिष्ट रसगुल्ला खिलाते हैं और रसगुल्ला खा करके लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है और द्वार खोल देती है। तो ये नीलाद्रि विजय उत्सव देखने के लिए वो भक्त जा रहे थे। तो वो जो माता जी थी साइड में, वो भी बड़ी परम सदाचार और स्वरूपा में थी, भगवान का नाम ले रही थी। तो वो प्रश्न की आप कहाँ पे जा रहे हैं? असल वो नॉन ओडिया थे, मैंने उड़ीसा के नहीं थे वो जो माता जी। तो बोले क्या आप दिल्ली से आ रहे हैं? तो बोले हाँ। तो आप किस लिए जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? तो बोले कि मैं अधरपणा नामक नीति को देखने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं वो अधरपणा जो है उसकी पणा यानी कि जो शरबत है उसको पान करूंगी। तो वो बोले ये तो मनुष्य के लिए नहीं है, ये तो भूत प्रेत के लिए है। तो ऐसा कह करके जब थोड़ा अन्यमनस्क हो गए तो देखे बाजू में कोई भी नहीं, अदृश्य हो गए।
वो माता जी अदृश्य हो गई, वो भक्त बता रहे थे। और उसके बाद जो एयर होस्टेस जो थी, जो विमान परिचालिका थी, उनको पूछे कि यहाँ पे कोई एक जो लेडीज बैठे थे कौन है? नहीं तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं था। ऐसा बोले कि यहाँ पे तो कोई भी बैठा नहीं था। तो ये आश्चर्यचकित हो गए। हे जगन्नाथ जी, आप कितने कृपालु, ये दिल्ली से आ रहे भूत जगन्नाथ धाम में अदरक पाने के लिए दिल्ली से आ रहे हो। वो अपना अनुभूति बता रहे थे, अदृश्य हो गए पूरा। तो ये जगन्नाथ जी जो है, भगवान जो है, सबके लिए कृपालु है। तो धुंधुकारी को कथा को स्मरण करके हम ये बात बोल दिए। तो धुंधुकारी जो भगवान का कथा श्रवण करके परम धाम को प्राप्त कर दिया। इसलिए यह भागवतम कथा ना सिर्फ मनुष्य के लिए है, ये भगवान का नाम, भगवान का प्रसाद ना सिर्फ मनुष्य के लिए है, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी चर अचर जीव हैं सबके लिए है। इसलिए जब हम सामूहिक रूप में कोई कार्यक्रम करते हैं, जैसे भागवतम हो या संकीर्तन हो, उसमें जैसे महाप्रभु एक बार प्रश्न किए हरिदास ठाकुर को, मैं तो जगत में आया हरिनाम का प्रचार किया, लेकिन ये जो वृक्ष है, ये तो बद्ध चेतनाएं के जीव कैसे उद्धारित होंगे? तो हरिदास ठाकुर बोले कि भगवान का नाम का यह प्रभाव है, ना सिर्फ मनुष्य अपितु चर अचर जितने भी जीव हैं सबका उद्धार हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान की दिव्य नाम की प्रभाव है। इसलिए जो पितृ पुरुष होते हैं, विशेष करके यह अवधि में शास्त्र के अनुसार प्रतीक्षारत होते हैं, कब मेरे जो संतान है या उनके पुत्र है या पौत्र है, वो मेरे लिए कुछ आध्यात्मिक क्रिया करेंगे इस समय में, जिसके कारण मैं जो अटका हुआ हूँ इस जड़ संसार रूपी बंधन में अतृप्त हो गया हूँ, कहाँ पे अटक गया हूँ। जितने भी चाहे तृप्त आत्माएं हो चाहे अतृप्त आत्माएं हो, सबका उद्धार ये भागवतम के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा इस विशेष अवधि में होता है। इसलिए इस विशेष समय में यह भागवतम की पाठ का, कथा का, श्रवण का विशेष महत्व है। तो चारकोप के भक्तों की यह बड़ी कृपा है, जिसके कारण इस समय में ही भागवतम की व्यवस्था किया जाता है। जो कि जब पहली बार लास्ट ईयर, जब पिछले साल जब 15 दिन की कथा प्रभु जी बोले कि होगा, तो मैं तो सुन के कहाँ पे भी मैं 15 दिन कथा नहीं कहा था। लगभग 2010 से शुरू किया कथा है ना, गुरु महाराज के आज्ञा से, लेकिन कहाँ पे भी 15 दिन की कथा नहीं हुआ था। तो बोला कि निश्चित यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप है, जो चारकोप के भक्तों के मन मस्तिष्क में ये आया, जिसके कारण जैसे हम चर्चा कर रहे थे, तो भूत प्रेत आ रहे थे दिल्ली से जगन्नाथपुरी उद्धार होने के लिए, वो अधर्पणा भगवान का प्रसाद पाने के लिए। तो यहाँ पे भी कई उन्मत्त जो तथा जो अतृप्त तथा तृप्त जो भी हो पितृपुरुष से आत्माएं हैं, हम आशा करेंगे वो गुरु परंपरा की जो कथा है, वो आचार्यों की जो कथा है, जो भागवतम की कथा है, उसको श्रवण करके निश्चित रूप से वो भगवान का धाम को प्राप्त करें। यह उनकी ही कथा अगर हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, जो आचार्यों ने मत स्थापित किया है, निश्चित रूप से यह सुफल उनको प्राप्त होगा अगर हम संकल्पबद्ध हो। इसलिए इस कथा के बीचों में हर एक व्यक्तियों को अपनी निष्ठा से, अपने भक्ति के अनुसार यह संकल्पबद्ध होना चाहिए कि मैं प्रेम से कथा सुनूंगा। और जैसे कि कथा का वास्तविक प्रभाव जब होता है, जब हम उसको श्रवण करके मनन करते हैं, उसके बाद निधिध्यासन करते हैं, आचरण में लाते हैं। धुंधुकारी के प्रसंग में बनना है पद्म पुराण में, तो धुंधुकारी तो भगवान की कथा सुनकर के उद्धार हो गया। तो गोकर्ण महाराज जी को संदेह हुआ तथा प्रश्न जागृत हुआ, तो विष्णु पार्षदों को वो पूछे, तो इन ग्रामवासी, जो तुंगभद्रा नदी के प्रांत में जो ग्राम था जहाँ पे यह भागवतम कथा हो रहा था, तो वहां के ग्रामवासी लोगों का उद्धार क्यों नहीं हुआ?
तो विष्णु पार्षद बोले, जैसा यह धुंधुकारी कथा श्रवण कर रहा था वैसा ये ग्रामवासी श्रवण नहीं कर रहे थे। भागवतम कथा सुनते थे, पुनः अपने व्यवहारिक सांसारिक जीवन में रच पच जाते थे। तो इसके कारण जो लाभ होना चाहिए वो हुआ नहीं। इसलिए पुनः भागवत कथा का आयोजन किया गया गोकर्ण महाराज जी के द्वारा, और समस्त ग्रामवासी को समझा लिया कि इसके कारण आप लोग उद्धार नहीं हुए। ये दुखालय अशाश्वत जो है, दुख रूपी जो आलय है, इसमें रहना नहीं है। कहाँ पे जाना है? भगवान का धाम जाना है। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। भगवत धाम को जाने के लिए हर एक को प्रयास होना चाहिए, जहां पे सिर्फ आनंद ही आनंद है। कथा गानम नट्यम गगनमपि वंशी प्रिय सखी, जहां पे कथा गान के स्वरूप में होता है। जैसे हम कभी आनंदित हो जाते हैं तो ऐसे बात नहीं बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, होता है या नहीं? बच्चे हम विशेष करके देखते हैं, क्लास में फास्ट हो गए तो माँ में फास्ट हो गए यार, ऐसे बोलते हैं। और नाचते हुए बोलते हैं, नाच नाच करके कूदते हुए आते हैं और बड़ा प्राइज मिल जाएगा। तो गोलक वृंदावन में वही आनंद है, कथा गानम। वहां पे कथा नहीं है, वहां पे गान है। हर एक समय में संगीत चलता रहता है। वहां पे वार्तालाप जो होते हैं संगीत के द्वारा होता है। कथा गानम नाट्यम, वहां पे चलना नहीं होता है, वहां पे नाचना होता है। गगनमपि वंशी प्रिय सखी, बांसुरी के ध्वन से हर एक भक्त रोमांचित होते हैं, आनंदित होते हैं। वो दिव्य धाम, ऐसे दिव्य धाम को जाना है हम सभी को। और जब तक जाएंगे नहीं तब तक ऐसे घूमते ही रहेंगे। आ ब्रह्म भुवना लोक पुनरावृत्ति वर्ष, ब्रह्म लक्ष्य प्रारंभ करके इस जो नीचे वाला लोक है उसमें हम ऐसे भ्रमण करते रहेंगे। इसलिए हर एक को उस धाम को जाना ही है। वही हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारा गंतव्य स्थल है। हर एक को प्रयासरत होना ही चाहिए वहां पे जाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा प्रयास ना करेंगे तो यह जीवन कभी भी चला जा सकता है। जहां पे भक्त भागवत ग्रंथ भागवतम अशरीर यानी कि भूत प्रेतों के लिए भी कृपा का वृष्टि कर रहे हैं, अगर हम मनुष्य होकर के उसका लाभ ना ले सके तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी। सोचिए, जैसे कि एक बार स्मरण आता है, भक्त होने के बाद बड़ी व्यवहारिक दृष्टि से भी हमको आचरण सिद्ध होना चाहिए। भगवान की कथा का प्रभाव कैसे पड़ रहा है हम अपने आचरण से हम देख सकते हैं। बस इस कान से सुनकर के दूसरे कान से छोड़ना नहीं, उसको ग्रहण करना है और आचरण में लाना है, तब जाकर के भागवतम का वास्तविक लाभ होगा। 96 की बात है, 96 साल में मैं उस समय 10th क्लास में था। तो न्यू ईयर था, यानी कि जनवरी 1 तारीख में मैं भुवनेश्वर इस्कॉन गया था। तो गौरवंद महाराज श्रील प्रभुपाद जी के जो अन्यतम शिष्य हैं वो वहाँ पे कथा कह रहे थे। लंबी समय तक कथा हुआ। जब 12 बज गया, राजभोग की आरती होने को लगा, तब महाराज जी को पता चला रही 4 घंटा हो गया कथा। 8 से 12 बजे तक कथा हुआ, 4 घंटा। पहले तो महाराज जी उड़िया में कथा बोले, उसके बाद इंग्लिश में बोले। तो उसके बाद कथा समाप्त हो गया। उसके बाद हमने महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज बोले, पिला प्रसाद पाके जाना, प्रसाद पाके जाना, राजभोग प्रसाद पाके जाना, ऐसा बोले। तो बोले कि हाँ ठीक है, हमको राजभोग प्रसाद तो चाहिए लेकिन आपका महामहा प्रसाद भी चाहिए, यानी कि आपको उच्चिष्ट चाहिए। बोले ठीक है, मिल जाएगा, ऐसा बोले। तो उसके बाद महाराज जी प्रसाद पाए, उसके बाद थोड़ा विश्राम किए और पीछे से जो महामहा डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा, वितरण होने लगा। तो महाराज जी तो राज प्रसाद बिल्कुल लेते ही नहीं थे, बस थोड़ा थोड़ा चखते थे, कौन सा स्वादिष्ट हुआ है, कैसा हुआ है, कौन सा नमक है, तो भगवान को भोग लगा है, कैसा रसोई या रसोई किया है। अगर कुछ में गलती होगा तो बोलते रसोई का गुलाम ऐसा क्यों हुआ है, पूछते थे वो। तो जब प्रसाद वितरण होने लगा
तो दो भक्त थे, एक भक्त बोला कि मुझे वो पनीर चाहिए, और दूसरा भक्त बोला मुझे भी वो पनीर चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जो प्रभु थे, साधु प्रभु, अभी तो अप्रकट हो गए, तो उन्होंने बोला अरे मैं कितने जन को सब दूंगा, तुम बोल रहे हो पूरा कटोरी का कटोरी चाहिए, वो भी बोल रहे कटोरी का कटोरी चाहिए, ऐसे बोल कर थोड़ा थोड़ा दिए, तो थोड़ा बहुत बोला नहीं मैं मुझे 4 पीस है, तुम्हारे तो 6 पीस आ गया। तो उनके दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा, इतना झगड़ा बढ़ गया कि मार पिटाई तक चला गया पनीर के लिए। और इधर महाराज जी विश्राम किए थे और उठ गए, क्या हुआ, ऐसे उठ गए वो, उठ करके इतना महाराज जी का, अगर कोई सुने होंगे क्लास, इतना भयंकर आवाज में बोलते थे गौरव महाराज। तो जब बोले वो, तब भी ये झगड़ा में इतने मने वो खो गए थे, तो गुरु महाराज जी आ गए, तब भी उनको पता नहीं चला। तब मैं तो प्रणाम किया और बाकी कुछ वक्त पे प्रणाम किए, तो उसके बाद महाराज अपना डंडा लेकर बोले तुम जाते हो ना, तुम पिटाई करूंगा। तो दौड़ने लगे मारने के लिए, तो तब तो वो भाग गए। तो मैं पूछा कि महाराज जी ये कैसा हो रहा है, वक्त होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो महाराज जी बोले मैं क्या करूं, मैं अकेला डॉक्टर हूं, इतने सारे मरीज हैं कितनों का इलाज मैं करूंगा, इतने सारे मरीज हैं। तो बोले कि ये नाम अपराध का कारण है, ये भागवतम का दिव्य जो रस है उसको वास्तविकता से ग्रहण ना करने का ये फल है। जड़ेंद्रिय ताहे काल, महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद गोविंद का ही स्वरूप है। नमो ब्रह्मणे वैष्णवे, स्वल्प, यहाँ पे कहा गया स्वल्प में भी संतुष्टि होना चाहिए। स्वल्प पुण्यम बता राज विश्वास नहीं हो जाएगा। और शरीर अविद्या जा, और उसके ऊपर भी जड़ेंद्रिय ताहे काल, शरीर तो अविद्या का जाल है, और ये जो जड़ इंद्रिय है उसके ऊपर काल मंडरा रहा है। लेकिन जीवो फैले विषय सागरे, जो जीव जो विषय सागर में बच गया है, भगवान कृष्ण प्रसाद रूपी अमृत में विराजमान होकर के इस विषय रूपी महासागर का जो उससे पार होने का एक उन्नत उपाय प्रदान कर रहे हैं। कहने का उद्देश्य है, अगर हम भागवतों की कथा को अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे तो वास्तविक हम भक्त नहीं कहलाएंगे। तो हमारा जीवन क्या आचरण हो रहा है, कैसी हमारी जीवन शैली हो रही है भागवतम को श्रवण करने के बाद, यह बड़ी प्रश्नवाची है। इसलिए श्रवण के उपरांत इसको मनन करना तथा अपने जीवन में उतारना, यह बड़ी आवश्यकता है। तो जैसे कि सप्तम स्कंद भागवतम में वर्णना है, जो प्रहलाद महाराज जी अवधूत से मिले और अनेक प्रश्न पूछे, तो अवधूत पहले ही उत्तर में कह रहे हैं, मैं तुमको ज्ञान देने के लिए कथा नहीं कह रहा हूं, अपनी आत्म शुद्धि के लिए मैं यह कथा कह रहा हूं। तो हर एक वक्ता को भी जो भागवतम कहता है उसको यह विचार करके भागवतम कहना चाहिए कि मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मैं गुरु परंपरा में, जो आचार्य परंपरा में जो श्रवण किया हूं उसको ही यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं, और वो भी अपने शुद्धिकरण के लिए। इसलिए वक्ताओं को भी ध्यान देना चाहिए, ना सिर्फ श्रोताओं को। अभी तो वक्ताओं के लिए तो विशेष नियम है कि वो अपना जो आचरण ऐसा ही करे कि अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने मार्जन के लिए, अपने स्पष्टीकरण के लिए ये भागवतम कहे, जिसके कारण उनकी भी चेतना कुछ समय के लिए भगवान की लीलाओं में, कथाओं में, नाम में वो समर्पित हो। ऐसे कथा तथा जो हो, वक्ता तथा श्रोता का संबंध हो, तब जाकर के भागवतम का विशेष लाभ होगा। एक कथा में हम श्रवण किए हैं, एक बार एक व्यक्ति माने एक राजा सुने कि भागवतम को श्रवण करके परीक्षित महाराज उद्धार हो गए। तो कई वर्षों से वो कुल पुरोहितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा कथा सुन रहे थे।
तो उनके मन में प्रश्न हुआ, अरे अगर परीक्षित महाराज 7 दिन का कथा श्रवण करके उद्धार हो गए, तो मैं तो इतने साल से श्रवण कर रहा हूं, क्यों नहीं उद्धार हो रहा? तो ये प्रश्न उनके कथावाचक जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उनको प्रश्न किए। तो पंडित लोग तो निरुत्तर हो गए। वास्तविक तो सही बात है, परीक्षित महाराज श्रवण करके उद्धार हो गए, तो राजा तो उद्धार नहीं हो रहा है, तो एक तो बड़ी प्रश्न है। और राजा क्रोधित हो गए, बोले कल सुबह तक अगर इसका आंसर मुझे नहीं मिलेगा, इसका उत्तर नहीं मिलेगा, मैं सबका सिर छेदन कर दूंगा। बड़े चिंतित हो गए। ये सभी पंडित मिलकर चर्चा करने लगे, शास्त्र को ढूंढने लगे, कारण क्या है, कारण क्या है। तो कुछ मिला नहीं। तो रास्ते में और एक महानुभाव, एक संत जा रहे थे। उनको देख करके बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपकी क्या समस्या है? तो ब्राह्मण लोग बोलने लगे, जो राजा ने बोला है कि भागवतम का कथा श्रवण करने के बाद मेरा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, मैं भगवान का धाम क्यों नहीं जा रहा हूं? तो बोले कि ठीक है, मैं कल जाकर के इसका उत्तर उनको दे दूंगा। अगले दिन राजसभा में वो महानुभाव संत जाकर के प्रकट हुए और बोले कि राजा को बोले कि मैं जो करूंगा आप उसमें कोई विरोध मत करना और मैं आपका उत्तर दे दूंगा। तब उन महानुभाव संत ने क्या किया, कुछ धागा से राजा का हाथ बांध दिया और इधर पंडितों के हाथ भी बांध दिए और राजा को बोले कि हे राजा, ये आपके कुल पुरोहित हैं, इतने वर्षों से आपको कथा सुना रहे थे, आप उनके जो बंधन है खोल दीजिए। तो राजा बोले, मैं तो खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे बंधन खोलूंगा, मैं तो खुद बंधा हुआ हूं। उसी प्रकार पंडितों को बोले कि ये आपके यजमान हैं, उनको कई वर्षों से आप कथा सुना रहे थे, उनके कारण आपकी जीवनचर्या भी चल रही थी, आप जाकर के इन राजा का बंधन खोल दीजिए। तो पंडित लोग भी बोले कि हम कैसे बंधन खोल दें, हम तो खुद सभी बंधे हुए हैं। तो राजा को बोले उत्तर मिल गया। तो राजा बोले, मैं तो कुछ समझा नहीं, इसी छोटी सी बात को समझ नहीं पाए। तो उन महानुभावों ने समझाया कि जैसे ये पंडित अपने कर्मों में और संसार में व्यस्त है, लेकिन जीविका के लिए आपको कथा सुना रहे थे, और आप भी रजगुण को आधार करके राज्य शासन कर रहे हैं, और आपकी भी जो मन क्रिया वाणी है पूर्णतः भगवान की कथा पर समर्पित नहीं, आप भी अनेक बंधनों से बंधे हुए हैं। तो कैसे यह भागवतम का प्रभाव आपके ऊपर तथा इन पंडितों के ऊपर पड़ेगा? इसलिए जैसे श्रील परीक्षित महाराज उन्मुक्त, जो विशेष इस ब्रह्मांड के शासक राजा होने के बाद भी सब कुछ छोड़ करके कथा कहने की, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए, और वैसे ही निर्मुक्त भगवान के प्रेम में ओतप्रोत श्री सुखदेव गोस्वामी, भगवान के सत्यावेश अवतार, वो भी भगवान की कथा कहने के लिए जब बैठ गए, ऐसे जो संबंध बना श्रोता तथा वक्ताओं का, इसके कारण परीक्षित महाराज उद्धार हो गए। परीक्षित महाराज कोपिन पहन करके सिर्फ बैठे हुए थे और सुखदेव गोस्वामी बिना कोपिन के थे, यानी कि नग्न अवस्था में। ऐसे संबंध वक्ताओं श्रोताओं का था वहां, तो उद्धार क्यों न होंगे? तो कहने का उद्देश्य यह है, कथा वाचक करने वाले वक्ताओं को भी अपनी जो आचरण वैसे रखना ही चाहिए। निश्चित तो वो तो पूर्ण भक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, अपितु जो जो कथा वो कह रहे हैं उसकी आचरण वो अपने जीवन में भी करना चाहिए, तब जाकर के श्रोताओं के ऊपर वो प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह श्रोताओं को भी पूर्णतः जो कथा में श्रवण किए उसका मनन करना चाहिए, उसके बाद निधिध्यासन यानी कि अपने जीवन में आचरण में परिवर्तन करना चाहिए, तब जाकर के हरि कथा का वास्तविक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। और निश्चित रूप से एक समय आएगा कि हमारी जो जितनी भी कर्मगांठ है, दुष्कृति है, वो सब विमुक्त हो जाएंगे उस सब से, और हम भगवान का चरण कमल प्राप्त करेंगे। ये श्रील प्रभुपाद जी की अपार महिमा है, जिसके कारण इन भागवतम को उन्होंने दे दिया। श्रील गुरु महाराज जी कहते थे, जो श्रील प्रभुपाद कृष्ण को ही दे दी विश्व में,
कृष्ण को वितरण कर दिए, बांट दिए हर एक को। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी की अनुकंपा को प्राप्त करके, उनके कृत भागवतम का अध्ययन तथा श्रवण करके हम जैसे भक्तों का क्यों ना उद्धार होगा। यह विश्वास रखना चाहिए श्रीमद् भागवतम के प्रति, यह विश्वास रखना चाहिए हरिनाम के प्रति, जिसके कारण हमारा समस्त कर्म बंधन से हम मुक्त होकर के नित्य भगवान के चरण कमल अवश्य ही प्राप्त करेंगे। तो विश्वास ही मुख्य है। विश्वास मूले जगत बंधा, विश्वास में ही यह जगत बंधित है। अगर विश्वास ना होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए विश्वास के सहित, पूर्ण विश्वास के सहित यह हरि कथा, यह भागवतम कथा तथा हरि का नाम करके अपने जीवन के परम कल्याण का जो रास्ता आचार्यों ने जो खोल दिया है, जो ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ था, ऐसा प्रेम जो प्रदान कर दे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परंपरा में आने वाले आचार्य श्रील प्रभुपाद जी गुरु महाराज, उनकी जो अथाह परिश्रम है उसको ऐसे हम व्यर्थ नहीं छोड़ेंगे और उस अनुकंपा को, उस कृपा को ग्रहण करके अपना जीवन को कल्याण करके भगवान का नित्य चरण शाश्वत कमल स्थान जो है, भगवान का धाम है, उनका चरण कमल है, वो प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम प्रथम दिवसीय कथा को समय के अनुसार विराम देते हैं। तो कल से पुनः कथा होगी 14 दिन के लिए और प्रसंग पे हम प्रवेश करेंगे। तो आप सभी को अनेक धन्यवाद और ऐसे ही कथा में सहयोग करें और निरंतर इसी जो लंबे समय तक मानी 14 दिन तक चलने वाली कथा में अपना योगदान करके शारीरिक उपस्थिति के रूप में श्रील प्रभुपाद जी की जो यह ग्रंथ की जो वाणी है, आचार्य के अनुसार हम उसको श्रवण करके अपने जीवन को निश्चितः कल्याण करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, पतित पावन शील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।